नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। क्या भारत आधार आधारित आर्थिक अपराध के बम पर बैठा है? क्या ऐसा संभव है कि आपकी जानकारी के बिना आपके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया जाए या कहीं से पैसा आ जाए? क्या किसी अपराध की मौका वारदात पर आपकी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं? क्या शातिर अपराधी आपके हर कदम पर नजर रख सकते हैं और अपनी योजना बना सकते हैं? जी हां, बैंक खातों और पैन के साथ 12 अंकों के आधार को जोड़ने की अनिवार्यता के बाद यह सब कुछ संभव है और 1 जून को केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के बाद इस राह पर रफ्तार अब तेज भी हो गई है। आधार आपकी पहचान बनता जा रहा है, लेकिन आपकी इस पहचान को खतरे में डाल सकता है आधार कार्ड। जिस तरह से आधार को सार्वजनिक सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है, उससे आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। हो सकता है कि कोई आपके बैंक खाते पर हाथ साफ कर जाए और आप एक झटके में कंगाल हो जाएं। हो सकता है कोई अपराध करे और आप अपराधी साबित हो जाएं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद कुछ खास मेहमान हम तो जुड़ेंगे और उनसे चर्चा हम लोग करेंगे कि आधार की अनिवार्यता का मतलब क्या है और आम लोगों के लिए खतरा है या नहीं। आधार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। स्कूल में दाखिला लेना हो, मिड डे मील योजना का हिस्सा बनना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या नया बैंक खाता खुलवाना हो, रिटर्न भरना हो, सब जगह आधार जरूरी होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसकी मदद से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा। ये काफी हद तक सही है, लेकिन इसके साथ साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है और वो है आपके साथ धोखाधड़ी का। चाहे वो आपके खाते से पैसा निकालने का हो या फिर किसी गंभीर अपराध में आपको फंसाने का। जी हाँ, ये भी एक हकीकत है और जैसे ही आप जगह जगह अपना आधार नंबर उजागर करते हैं, आपके डेटा की चोरी की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। हकीकत यह है कि भीम ऐप या पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ उंगलियों के निशान की कॉपी की जरूरत होती है, क्योंकि इनमें प्रमाण के तौर पर सिर्फ उंगलियों के निशान चाहिए होते हैं और किसी कार्ड के स्वाइप करने की जरूरत नहीं होती। इसी साल 15 फरवरी को आधार योजना को मूर्त रूप देने वाली संस्था UIDAI ने एक्सिस बैंक, सुविधा इन्फो सर्विस और ई मुद्रा के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ तथाकथित रूप से आधार की जानकारी जमा करने की अवैध हरकत के लिए मुकदमा दर्ज करवाया। सुरक्षा में सेंध का ये मामला तब सामने आया जब 5 दिन में करीब 400 फर्जी बायोमेट्रिक लेन देन के मामले पकड़े गए। यही नहीं, मध्य प्रदेश में रिलायंस जियो के 6 कर्मचारी दूसरे ग्राहकों के आधार आंकड़ों के आधार पर बने सिम कार्ड बेचते हुए पकड़े गए। इसी साल अप्रैल में झारखंड में करीब 1 लाख पेंशनरों की आधार कार्ड में दर्ज जानकारी झारखंड राज्य सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी की मई 2017 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 4 प्रमुख सरकारी डेटाबेस से 13.6 लाख नागरिकों का डेटा लीक हुआ। इसमें मनरेगा और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसे पोर्टल शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि वित्तीय लेन देन के लिए बायोमेट्रिक एक अनुचित तकनीक है और आधार को बैंक खातों से जोड़ने से धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। उनका कहना है कि सरकार को इस पर फिर विचार करना चाहिए। व्यापक घोटाले का पर्दाफाश करने वाले प्रशांत पांडे के मुताबिक आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने से गंभीर अपराध हो सकते हैं। अगर डेटा सुरक्षित नहीं है तो विदेश में बैठा कोई भी धोखेबाज आधार के डेटा और भीम ऐप या पॉइंट ऑफ सेल मशीन की मदद से बैंक खातों से पैसा निकाल सकता है। व्यापक घोटाले में ये बात सामने आ चुकी है कि मध्य प्रदेश में MBBS प्रवेश परीक्षा में फिंगरप्रिंट स्कैनर के बावजूद फर्जी उम्मीदवार इम्तिहान देने में सफल हो गए और इन फर्जी उम्मीदवारों ने असली उम्मीदवारों की उंगलियों के निशान सिलिकॉन फिल्म पर कॉपी किए और फिर इसे अपनी उंगली या अंगूठे पर पहन लिया। और ऐसा 1 या 2 नहीं बल्कि सैकड़ों मामलों में हुआ। आधार के फिंगरप्रिंट को कॉपी करना बहुत ही आसान है। किसी को गंभीर अपराध में फंसाने के लिए उसकी उंगलियों के निशान मौकाए वारदात पर छोड़े जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधार कार्ड में भरे गए आंकड़े कितने सुरक्षित हैं। सरकार या सरकारी विभाग इसको लेकर कितने चौकन्ने हैं। तो क्या आधार कार्ड में मौजूद उंगलियों के निशान और आंख की पुतलियों की पहचान की वजह से आर्थिक अपराधों के सैलाब की आशंका पैदा हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आधार से कहीं हमारी निजता खतरे में तो नहीं?
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो एक पूरा पैनल है, हमारे साथ मौजूद है जस्टिस के श्रीधर राव, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत पिल्लई जी, और हमारे तीसरे गेस्ट हैं प्रशांत पांडे, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और वो व्यापम मामले में विसल ब्लोअर भी रहे हैं। शुरुआत पिल्लई जी मैं आपसे करूंगा कि आखिरकार समस्या क्या है। आधार को एक आपका एक यूनिक नंबर आपको दिया गया ताकि आपकी पहचान आसानी से हो सके, उसको अगर बैंक खातों के साथ लिंक कर दिया जाता है तो प्रॉब्लम कहां आती है? आम आदमी क्यों डरे इस चीज को लेकर? देखिए, इसमें ये आधार मामले में काफी गलत फहमियां हैं। एक तो है, एक नंबर है, केवल वो नंबर नहीं है। ऐसे यूआईडीआई के ऑफिशियल्स ने भी टीवी पे आके कहा उसमें क्या है, नाम है, नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, बस और कुछ नहीं है। नहीं, इसके पीछे जो है बायोमेट्रिक डेटा है। बायोमेट्रिक डेटा यानी आपका फिंगरप्रिंट और आपकी रेटिना स्कैन, आंख का स्कैन, ये दो चीजें हैं। और ये जब हम आधार डेटा बोलते हैं तो आपका नाम और आधार नंबर के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम ये डेटा के बारे में बोल रहे हैं। और ये जो डेटा सरकार ने आज तक जो स्टोर किया है, इसको काफी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और ये लीक हो रही है। जी, कहीं कहीं जगह पे लोगों ने इसको हैक किया है जिसमें इन्होंने स्टोर किया है। तो इसके वजह से इसके दो तीन इम्प्लीकेशंस हैं, दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। जी, एक जो अभी आपके रिपोर्ट ने ही दिखाया कि जिसके पास भीम ऐप हो उनको अपना फिंगरप्रिंट लेके अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। अब कोई दुकान में आदमी जाए और बोले मेरे पास अकाउंट है इस बैंक में, मैं अपना फिंगरप्रिंट आईडी दे रहा हूं, और वो अगर फिंगरप्रिंट लगाए तो कनेक्ट होता है और पैसा विड्रॉ कर सकता है। इसी तरह पैसा का इनपुट भी हो सकता है वो बैंक अकाउंट में। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर लाखों नंबर्स में, और मैं ये कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक नोट मार्च 25 को निकला, जो प्रेस में आई है, उसमें उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे यहाँ से काफी लीक हो रहा है जी, और ये एक जुर्म है पर लीक हो रहा है जी। और मार्च 5 को करीब 20 दिन पहले यही डिपार्टमेंट ने बोला कुछ नहीं हो रहा है, जीरो लीक, सिक्योर, सेफ। पर लग रहा है कि सेफ नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करना है तो सेफ्टी फर्स्ट। ये नहीं कि आप डेटा कलेक्ट करके बाद में सोचे, क्योंकि जितना डेटा कलेक्ट हुआ है, फिंगरप्रिंट तो चेंज नहीं होगा, पर फिंगरप्रिंट जो सिक्योर डेटा नहीं है तो वो किसी ने कॉपी किया तो बाद में भी मिसयूज हो सकता है। यानी दिक्कत आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करने की नहीं है, दिक्कत है उस डेटा के सेफ रहने की। अगर सिक्योरिटी सिस्टम हमारे पास नहीं, वो तो पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है जो अभी लोग फिर भी टीवी में मैंने सुना है, यूएसए में सिक्योरिटी कार्ड है, सिक्योरिटी कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा नहीं है और वो बैंक के साथ जुड़ा नहीं है। यूएसए में बायोमेट्रिक डेटा किसके रखते हैं? रखते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किसने किया है और वो नॉन क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया जाता है तो वो डेटा एफबीआई रखती है। और जो एयरपोर्ट में लोग बोलते हैं, एयरपोर्ट में तो जाओ तो वो लोग फिंगरप्रिंट तो स्कैन करते हैं जी, तो वो भी स्कैन पर्टिकुलर दिन तक रख सकते हैं जहां भी हो जी। तो ये जो फिंगरप्रिंट का प्रॉब्लम ये है कि अभी जो टेक्नोलॉजी आया है और इसका ये तो पूरा आप यूट्यूब में जाएं, गूगल में सर्च करें तो वीडियोस हैं हाउ टू कॉपी फिंगरप्रिंट्स। तो आपका फिंगरप्रिंट लेके ये उसका कॉपी बनाया जाए जी, तो और अगर फ्रॉड, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ लीजिए कि 10 लोग बाहर कहीं बैठे हैं ऐप लेके, भीम ऐप लेके जी, और वो रैंडमली 10-15 अकाउंट्स में, जो बहुत गरीब लोग हैं उनके अकाउंट्स में पैसा डालें और वहां से उसको ट्रांसफर कर दें जी, वही ऐप यूज करके। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव बारे में सब डिटेल्स में समझूंगा मैं आपसे। प्रशांत, यहाँ पर मैं आपके सामने आऊंगा इस चीज को लेकर कि ऐसा कहा गया कि भाई यूआईडीएआई जो है वो कुछ डेटा आपको अवेलेबल भी कराती है। अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन आप डालिए आधार नंबर के साथ,
4 डिटेल्स होती हैं, नाम, एज, कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका जेंडर क्या है, ये डेटा आपको प्रोवाइड भी कराती है। तो बाकी जो बायोमेट्रिक जो डेटा है, जो रेटिना स्कैन है, आपके फिंगरप्रिंट्स है, वो अगर हैक होता है तो वो हैक कैसे कर सकते हैं वो चीजें? बेसिकली इंक्रिप्शन जो यूज कर रहे हैं, दैट इंक्रिप्शन इज नॉट अप टू द मार्क. They are working on 3 basic levels. जी. The first level what they are doing is district wise data. जब collection centers data collect करते हैं, they keep it, store it temporarily on a temporary server. Then state wise data connect होता है, and then likewise nation wide collect होता है. नेशन वाइड सर्वर पे जब डेटा आता है तब उसका इंक्रिप्शन जो होता है वो 64 बिट या 128 बिट पे जाता है, पर उसके पहले तक जो डेटा की सिक्योरिटी है, दैट इंक्रिप्शन इज नॉट प्रॉपर. तो इन अनदर वर्ड्स आई कैन से, अगर अलग अलग 4 स्टेट्स का या 26 स्टेट्स का डेटा कलेक्ट किसी को हैक करना हो, दैट इज मच इजियर देन फ्रॉम अ नेशनल सर्वर. So nothing is changing here. Nationally you may keep the data very well secured, but at lower levels the data security is not proper. थ्रेट वहां पर हम लोगों को आते हैं, जी काफी हाँ. आसान भी होता है, जो अलग अलग बूथ जो लगते हैं Definitely. जहाँ पर आधार कार्ड बनते हैं, वहां से काफी Starting चीजें from आजाद there हैं. to हाँ. the security, जहाँ वो लोग टेम्परेली जहाँ स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे जहाँ स्टोर हो रहा है डेटा, दैट इज नॉट जी, सिक्योर्ड ठीक है. फुल्ली. जैसे श्रीधर राव सर, अगर ऐसा डेटा अगर लीक होता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा? यूएडीआई को ठहराया जाए, या फिर अगर कहीं बीच में वही सिक्योरिटी ब्रीच होता है उनको ठहराया जाए? तो क्योंकि जो व्यक्ति है जिसका डेटा लीक होता है उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी. नो, ये सोचना है कि दिस आधार हैज गिवन राइज टू ए लीगल इश्यू ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी. राइट. That is being hotly argued before the Supreme Court, 9-judge bench. The previous benches, of course, that social condition, everything was totally different. In 1950s, 54 and 60s and all that. There in those times, in Karkar Singh and Sharma, MP Sharma versus the state of Madhya Pradesh or UP, it was a case of police surveillance on the known criminals, habitual criminals. Then they approached the court and said, no, such surveillance affects our privacy and all that. The court said, no, it is okay. There is no right of privacy guaranteed under the Constitution, under Article 21. That was the view taken by the Supreme Court. Later on, you have other cases also. In Govind versus state of MP and Rajgopal versus state of TN. It's a very interesting case, Rajgopal versus state of TN. It was a case where one Atto Shankar, his name, he was a known criminal and he had committed about half a dozen murders. He was convicted, he was in jail. As a repentance, he wanted to write his autobiography implicating all the IPS, IAS officers and all, and other politicians who are in partners in committing so many crimes, undisclosed crimes. And there was an attempt by the jail officials and the police officials to see that that book is not published. In that context, a petition was filed and all that, it came to Supreme Court. Supreme Court, of course, did not discuss the point whether it was the autograph script is of Atto Shankar or not. They, without touching upon that point, they discussed this right of privacy in Govind versus also. In all these cases, the Supreme Court has referred to European Convention of Human Rights of 1953. There, right of privacy is recognized, but exceptions are there, like national security. आपने बताया श्रीधर राव, उसमें सब में जो भी किसी न किसी क्राइम में वो लोग crime में उनके लिए बात करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे सर बात कर रहे हैं common people की. I'll come for the relevancy. And even in America also, the right of privacy was earlier in those cases, early in 1900s, where contraceptive pills were being sold. Abortion, contraceptive pills using was banned by law. Therefore, the doctors or somebody selling, they were said the right of privacy and all these things. And termination of pregnancy was also there. Those are not the questions now. Ultimately, what Supreme Court has held in all these cases, the right of privacy exceptions are national security, public safety, economic welfare, and then prevention of crime, and protection of human rights, rights of the individuals and other things. These are the exceptions. No. That public safety, as you just No, mentioned, yes. let us discuss that. I am coming to that. I am coming to that, sir. I am coming to that. These are the exceptions. Now, let us see this. Earlier, it was the Congress government. Of course, this idea was conceived by the NDA,
after Kargil war. But however, Congress government gave a full shape to it, and they pushed this Aadhaar, not this Aadhaar. And सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, history ठीक becomes बात है। necessary. History becomes necessary. History becomes necessary. You can't ignore here. नहीं, His basically background. जो आपने- What is the object? What is the object? See, after all, this Aadhaar was conceived and it was implemented, and voluntarily a lot of about 90%, more than 90% of people volunteered and gave it. It is only minuscule people who are apprehensive. They Basically, filed sir, problem the ये नहीं है कि petitions. आधार का डेटा जो है वो आपका I'll जा रहा come- है, आपका नाम, I'll come to that. कम्युनिकेशन एड्रेस, जेंडर, एज आपका ही जाती है, तो इसमें दिक्कत नहीं है सर। नहीं, दिक्कत नहीं, वहां ऐसा अगर नहीं, आपका ऐसा नहीं। बायोमेट्रिक See, डेटा अगर लीक हो जाता है। Aadhaar bill was passed very recently in the parliament. Huh. The objection by the opposition was that it is not a money bill and all that. But the deputy speaker, he overruled and said it is a money bill, and the matter is an issue before the Supreme Court. That's a different matter. Now that's under the act. Anybody having access or hacking, it is made an offence, and they are made punishable. And Nandan Nilekani and other people, technocrats, have also gone on record to say ensure to say that the safety features are inbuilt in the system, UDI system. There are opinions. safety feature है, but चार government official websites Being a से technocrat here also, I asked for those built-in features. No, I think a what they- technocrat can answer you. I'm only a law प्रशांत से बेटर person. पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन सर। my 14 करोड़ point लोगों का is- डेटा लीक होता है ऑलमोस्ट 4 गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से, और 14 करोड़ है ऑलमोस्ट 20% ऑफ द नंबर ऑफ आधार कार्ड्स इशूड टिल डेट। Aadhaar bill was introduced for the purpose of Right, sir. providing subsidies to the targeted sections, poor people. Sir, purpose के ऊपर सवाल नहीं है। you जो इसके yourself- जो repercussions you see this होने की Manrega संभावना है, funds were being that is misused. the issue- It was issue not we're being talking said about given. here. And so many subsidies were given. look, With there is- Aadhaar, you can ensure. Otherwise, what happened earlier, these BPL cards were being given. They are totally misused. One person used to have 100, 10 to 15 BPL cards with identification. After all, you must understand the object of the legislation. Misuse is a second aspect. See, any act or anything, first, what is the object? What is the intent? सर, The object एक आम is- आदमी के मन में अगर What is कोई the object? threat अगर Object आता है is तो we shall definitely discuss about correct, it, sir. sir। No, therefore, I security agree concerns. to you. Right, No, security concerns. I'll ask my friend if he has any good solutions. Let him Prashant. support. Let him give the Definitely, I solutions. would- Let him give the solutions and see that this Aadhaar system बिल्कुल, तो प्रशांत से जवाब देते हैं इस functions in चीज an के लिए। effective way to help the society. Here the question rises is, look, I am using my fingerprints to open my email accounts, राइट, to my house access, to my office access, to my car access, to most of the devices, whatever I use in daily use. Most of the devices, most of the access I got through fingerprint. Now, if my data is compromised, then what will be my future? In the entire life, in future, I won't be able to use any of the technology. Is that means, and who is responsible for that? I just want to ask the system. What about me? I cannot change my fingerprint later, or I can. If it is compromised, then who is responsible for that? अजीत सर, बीच में- See, सर, as far as just with as- modest just as knowledge out, of sir. technology, your emails and all fingerprint is not necessary. Only people who have this iris. नहीं ठीक है they सर, use it. Otherwise, एक you are. मेरा I am हल्का using डाउट है mobiles. सर। I am using अजीत emails. सर, मैं आपके पास Sir, आऊंगा सवाल को लेकर। You can I open. don't require fingerprint for that. Without can- fingerprint, I am doing it. You are But not email using and आधार because के बाद you are not using, but most of the people are using. I am Only high using. profile, aristocrat, very rich, they are afraid. But they are Not a Indians. common After man. all, they are not also a common Indians, man. sir. Even without Aadhaar, biometrics, Okay, bank एक frauds पॉइंट have सर been यहाँ पे taking एक place, पॉइंट bank सर frauds मेंशन have करना been बेहद taken जरूरी place. यहाँ पे हो 7 जाता crore है। mobile This phones. is मैं सवाल 7 वापस crore लौटूंगा। mobile phones have अजीत been सर, sold out भीम with हाँ सर, भीम 7 ऐप जो लॉन्च किया था, भीम ऐप लॉन्च किया गया था लोगों के लिए जो कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो अपना फिंगरप्रिंट वहां पर लगा सकते हैं, उनका ट्रांजैक्शन वहां से हो जाएगा। तो बेसिकली अगर नहीं, उनका नहीं, मैं ये हाँ, कह रहा हूं कि अगर वो जो ओरिजिनली ड्राफ्ट किया था आधार, जी। द पर्पस क्या था, उसका एम था कि टारगेटेड पीडीएस से जो उसके लिए जो पैसा जा रहा था अंडर वेरियस वेलफेयर स्कीम शुड गो टू द राइट पीपल. नाउ इट हैज बीन ब्रॉड बेस्ड, दैट्स द प्रॉब्लम. इट हैज बीन ब्रॉड बेस्ड, इतना ब्रॉड बेस्ड हो गया कि अभी बोल रहे हैं रोज मेरे बैंक से आता है प्लीज कनेक्ट योर थिंग. नाउ आई डोंट टेक पीडीएस, आई एम नॉट बीपीएल, व्हाई शुड आई बी आस्क्ड टू डू दिस? एंड व्हाट इज हैपनिंग, और इससे क्या हो रहा है कि मेरा भी डेटा वहां पड़ा है. अब मेरे को थोड़ा कंसर्न है, ये नहीं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, नहीं.
अगर करोड़ों रुपए जिसके पास है, दैट डेटा इज अवेलेबल विद द बैंक, और बैंक इफ यू वांट टू कमिट फ्रॉड फ्रॉम द बैंक, इट इज एन एलैबोरेट प्रोसेस। जी और ये आधार डेटा आप हैक कर लिए और आपके पास है, तो बहुत सिंपल सा मामला हो गया। जी जितना डिफरेंट लेवल्स हैं वो सब कट हो गया, जितना चेक्स हैं वो सब कट ऑफ हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब इतना ब्रॉड बेस करने के पहले इनको ये चेक्स एंड बैलेंसेस, जी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है, उसको पहले अपग्रेड करके, जब मिस्टर नीलंकनी ने ये कंसीव किया, जी जब ये प्लान बनाया, उसी टाइम ये सब सोचना था। जी पर मुझे लगता है कि ऐसे एक फर्स्ट इन द वर्ल्ड है ये प्रोग्राम, और इसमें पहला जो दो तीन साल में जो डेटा कलेक्शन हुआ वो भी 3 अमेरिकन कंपनीज के हुए। अब मैं ऐसे बातें नहीं करूंगा ये डेटा लेके CIA कहाँ क्या करेगा, ऐसे बात मैं नहीं कह रहा हूं, वैसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जी। और मेरे दृष्टि में जी प्रिवेसी जी। का मतलब ये है कि कितना मेरा सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं। ये नहीं कि मैं ब्लैक मनी ले आना चाहता जी। हूं, पर अगर मेरे बैंक अकाउंट में आप सोच लीजिए किसी ने इतना पैसा ट्रांसफर कर लिया, जी और कोई होगा रोग आदमी होगा, पुलिस वाला होगा, IB का आदमी होगा, जी। मेरे ऊपर ये केस डालें और मेरा अकाउंट ब्लॉक किया जाए, हाँ तो 2-3 साल तो लगेगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, हाँ और उतने टाइम में मेरा फोटोग्राफ आ जाएगा सारे पेपर्स में, मीडिया में, आप यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इनको पकड़ा गया। हाँ तो ये प्रूफ करने के लिए टाइम लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ स्कोप फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स हाँ इंक्रीज होता है, और आपका फिंगरप्रिंट क्राइम के अगेंस्ट एक क्रिमिनल्स के पास एक पासवर्ड बन गया क्राइम करने के लिए। ठीक है, ये मेरा पॉइंट। मैं चाहूंगा अगर ये चीज गलत आपको लगती है, बहुत शॉर्ट पे सर काउंटर करें आप इस चीज को। Hypothetical problems they are discussing. These are not, we have not confronted. And after all, with regard to say security breach and other things, I am not very competent. You must invite somebody else who has a counter view against this. And they would be able to probably answer these सर questions. एक्चुअली प्रशांत हमारे They साथ would- यहाँ पर they would है, be able to व्यापम answer स्कैम these में प्रशांत questions. विसल ब्लोअर रहे And हैं, after all, और व्यापम स्कैम की सर FIR में चीज मेंशन की गई प्रशांत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि Yes, भाई definitely. फिंगरप्रिंट्स It is वहाँ पे ऐसे यूज mentioned किए in गए the थे। charge sheets as well. हाँ कि सिलिकॉन फिल्म्स का यूज करके impersonation के थ्रू somebody else had attempted the examinations for someone else, and no one would be able to trap them. Examination cheating was earlier there, even nowadays. There was no security or any regulations. Somebody used to go with a hall ticket, photo change करके लिखते थे. So such things are happening. Fraud always takes place. Merely because there is inherent. They use प्रशांत का पॉइंट ये है कि biometrics वहाँ for पर that. फोटो चेंज नहीं की गई है, वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स It को does not replicate किया mean गया that we है। should not think of technology to answer all these questions. Right. The world is digital economy चल रहा है, digital society चल रहा है. In these conditions, you Then we can't should simply follow- condemn and say that we no should no follow biometrics. digital And who standards is as apprehensive? Common man is not apprehensive. Voluntarily, 90% of the people gave their biometrics. Everyone gave their. It's only few individuals. Spooking unnecessarily in the name of privacy, in the name of ठीक है, this. In the जैसे- next जैसे round, साहब, these एक सवाल पूछना मैं चाहूंगा, लोग इस बारे में अवेयर भी कम है, तो संभावना ये भी है कि लोग पता ही नहीं। फिंगरप्रिंट में दे रहे हैं, उनको नहीं पता कि थ्रेट क्या हो सकती है, Right. शायद See, इसलिए वैसा bank ना हो। accounts, how many people have bank accounts, tell me. Almost And everyone, sir. what is the amount of bank deposits they have? Huh. Very marginal, sir. Huh. You try to understand our Indian society. Ji. You can't compare with America or other countries. Our conditions of the Indian society is different. Right. You should think in the terms of Indian society. Yes, there were Ji. foreign, even China, they can hack your all other accounts and know about the details of your Ji. citizenry and all that. Those things are always there. That's it. So let us consider 1%. If the 1% citizen, the scheme is No, ignored. even otherwise, the scheme even ignore otherwise those fraud takes 1%? place. Even otherwise, if fraud takes place, जी। you can't prevent fraud. हाँ। See, society में law and crime they ठीक है, एक coexist. छोटा सा सवाल सब Law and crime has सर आपसे always रहेगा, coexisted अजीत सर in आपसे all the रहेगा, societies. उसके बाद हम लोग एक और रिपोर्ट की तरफ रुख करेंगे। Ultimately, we are a matured government. Therefore, How I can request. they ignore Therefore, this, such a threat? Therefore, I request you. You give some solutions to the security improvement.
if it is only a question of a security, जी बिल्कुल ठीक है सर, उम्मीद करेंगे डिस्कशन के बाद defect in the सवाल security, उठाएंगे। then the अजीत सर, मैं जानना चाहूंगा जैसे कि mention किया था knowledgeable Justice people राव advise ने the अभी government for कि security हमारे measures. जो देश में जो बैंक अकाउंट्स में कई बैंक अकाउंट ऐसे भी जिसमें कि पैसा है ही नहीं, जीरो अकाउंट के चलते हैं, तो क्या उन अकाउंट का मिसयूज हो सकता है क्या? नहीं, उसमें पैसा आप डाल ज्यादा सकते अच्छा हैं, पार्किंग अकाउंट पार्क करो हाँ। एंड देन रिमूव इट, टेक इट, वहां से आप हटा के और कहीं दो, हाँ तो ये पूरा एक्सेस मिल जाता है। स्मॉल अमाउंट्स, मेनी अकाउंट्स, पुट इट इन, टेक इट आउट समवेयर। तो वो तो काफी फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि वो अकाउंट भी उन लोगों का है जो कि बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके And another thing I'd like to say, अवेलेबल another thing, हाँ politicians, हाँ when they want to distribute largesse, कोई अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया यहाँ पैसा, उनके जो लोग हैं, उस पे भी मॉनिटरिंग नहीं होगा। कहाँ से मॉनिटरिंग और कहाँ से वो कर रहा है? इट कैन बी डन फ्रॉम अब्रॉड। सो यू नो द व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आधार बंद करो, पर इतना वाइड स्कोप बना के विदाउट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जी इनको ये इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहिए था। इंट्रोड्यूस कर दिया, वो यूपीए गवर्नमेंट ने गलती किया है। ये नंदन नीलकनी बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं, टेक्नोक्रेट हैं, पर उन्होंने जो निकाला है उसको काफी लोग वर्ल्ड वाइड में क्वेश्चन कर रहे हैं। जी ये नहीं कि मैं ऐसे तो हाँ। वो यूपीए गवर्नमेंट ने एक बेसिक एरर किया है। जी अब मैं कहता हूं इतना एफिशिएंट जो गवर्नमेंट है वो ही एरर को परपेचुएट नहीं करना चाहिए और ब्रॉडन करके एनलार्ज कर दिया, वो ठीक हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रिपोर्ट पे जाएं सर, अगली रिपोर्ट पे छोटा सा मैं चाहूंगा, क्या इस चीज से भी शंका पैदा होती है, क्योंकि नंदन नीलकनी ने कहा कि पूरी तरीके से भारतीय है, लेकिन 3 अलग अलग विदेशी कंपनियों को, बायोमेट्रिक सोल्यूशन प्रोवाइडर्स को अलग अलग उनका ठेका दे दिया गया, तो पूरी तरह भारतीय रहा नहीं वो चीज, तो शुरुआत से ही डाउट यहाँ पे आ That's गया। an irrelevant thing. Bharatiya, that's irrelevant thing. Huh. They are more knowledgeable, taking some assistance of this technology and all these things. It is not something an anti-national or something a crime. Huh. You can't make it a big issue like that. जी After all, you what sure is the they are purpose of saving Aadhaar? the I'm not What making is the an issue, object- sir. See, Are you sure they the are system saving of the data in Aadhaar, it is objects are good. If their security concerns are there, then let us address to the only security concerns. Let us not try to kill the Aadhaar. That is my intention. Definitely, we do not want to kill the Aadhaar. Ultimately, after all, it is a very good initiative, but it should be duly prepared for that. First of all, we must take some time, get it prepared. Think of the security of that Aadhaar card. सिक्योरिटी और Then invasion of move privacy on की with बात it. कर रहे हैं, Then लेकिन move रिपोर्ट on से with उसके it. ऊपर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा को हम लोग लगातार जारी रखेंगे कि आधार में मौजूद डेटा के दुरुपयोग की आशंकाओं को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। वजह यही है कि डेटा कितना सुरक्षित है। सरकार के नए नियमों के मुताबिक आधार को तमाम योजनाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। इनमें से कल्याणकारी योजनाओं के साथ बैंक खाते भी शामिल हैं। आधार की शुरुआत के वक्त दावा किया गया था कि ये पूरी तरह से स्वदेशी योजना है, लेकिन हकीकत ये है कि इस योजना के लिए विदेशी कंपनियों से मदद ली गई है, और वे भी इसमें सबसे अहम हिस्से के लिए, यानी डेटा इकट्ठा करने की तकनीक। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने बायोमेट्रिक पहचान के लिए अमेरिका स्थित 3 बायोमेट्रिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स को ठेका दिया था। ये 3 कंपनियां थी आइडेंटिटी सॉल्यूशंस, मार्फो सेफ्रॉन और एक्सेंचर सर्विसेज। इन तीनों के पास तथाकथित रूप से अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों के भी ठेके थे। ऐसी भी खबरें हैं कि तमाम पूर्व जासूस इन कंपनियों या फिर इनकी सहयोगी कंपनियों में कर्मचारी हैं। UIDAI ने शर्तों के मुताबिक इन तीनों कंपनियों को 20-20 करोड़ में ठेका दिया। प्रति कार्ड ₹2.75 दिए गए। ये सारा पैसा इन विदेशी कंपनियों के खाते में गया। साफ है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से भारतीय नहीं था, जैसा कि UIDAI के चेयरमैन नंदन नीलकनी ने इसकी शुरुआत में दावा किया था। UIDAI लगातार कहती रही कि आधार के लिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वे कूट भाषा में यानी एन्क्रिप्टेड है, और इस डेटा तक इन विदेशी कंपनियों की भी पहुंच नहीं है। लेकिन एक RTI में मिली जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों के साथ हुए करार में कहा गया है कि इन कंपनियों की गैर कूट भाषा में डेटा तक पहुंच होगी। करार के मुताबिक इन कंपनियों को दोहरे आवेदनों की छांटने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए हर शख्स के डेटा तक इनकी पहुंच अनिवार्य थी। हालांकि UIDAI ने करार की सीमाओं के बारे में RTI में मांगी गई कुछ और जानकारियों को सुरक्षा की वजहों से बताने से इनकार कर दिया।
ये जानकारी किसी के पास नहीं है कि बायोमेट्रिक डेटा कॉपी किया गया और विदेश में कहीं रखा गया या बेच दिया गया। और इस डेटा की जितनी मांग है उसे देखते हुए ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही बहुत भरोसे के साथ ये भी नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में खुफिया एजेंसियां या कॉर्पोरेट इन आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अजीत पिल्लई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। ये रिपोर्ट आपने देखी है, सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत शर्मा आपके पास होंगे, जो आर्टिकल आपने लिखा था इसी चीज के ऊपर, इसका कुछ रेफरेंस लूंगा कि अपने फरवरी 15, 2017 का आपने यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जहां पर कि एक्सिस बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर शक हुआ था, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया था गलत तरीके से। उसके बाद फरवरी 18 का आपने एक हवाला यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पे कि रिलायंस जियो प्रोवाइडर्स के माध्यम से या उनसे कुछ डेटा वहाँ पर लीक हुआ था। उसका आपने डेटा दिया हुआ है झारखंड का, जहाँ पर कि UID नंबर्स को और बैंक अकाउंट्स फ्रीली अवेलेबल थे, और काफी सारे डेटा आपने यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज आपने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि एक साइजेबल सेक्शन है पुलिस का भी, जिसके लिए जो साइबर क्राइम जो टर्म है वो बहुत ज्यादा उनके लिए मुफीद नहीं है, बहुत ज्यादा जानते नहीं उसके बारे में। तो एक तरफ ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, एक तरफ हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो इसके लिए वेल इक्विप्ड नहीं है, तो चीजों का सोल्यूशन फिर कैसे होगा? नहीं, ऐसे है कि गवर्नमेंट में मेरी जानकारी है कि वो लोग एक पूरा मिनिस्ट्री बना रहे हैं विच विल बी डिवोटेड टू साइबर सिक्योरिटी। ये उनका एक प्लान है, पर अभी तक वो मटेरियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार के अंदर जैसे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक्नॉलेज किया था जी अपने इंटरनल मेमो में कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जी, और ये भी एक प्रॉब्लम है कि ये जो नया न्यू वेव जो क्राइम है, क्रिमिनल्स हैं, ये टेक्निकली बहुत सावी हैं, पढ़े लिखे हो लोग हैं, और वो नई मेथड्स यूज कर रहे हैं। तो इसके बारे में पुलिस में साइबर सेल्स हैं, पर ये सरकार मान रही है कि ये इतना एक्टिव नहीं है, और जितना वॉल्यूम है क्राइम का, एक बहुत बड़ा रेंज है जो इंटरनेट के सहायता के साथ जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसको सब टैकल करने के लिए इनफेक्टिव है। तो कहीं कहीं शहरों में इन द बिग मेट्रोज ऐसे सेल्स हैं, और अभी ये ऐसे चर्चा हो रही है, पर इतना फाइनलाइज कुछ नहीं हुआ जी। एकदम इनिशियल स्टेज में है कि साइबर सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम है, और उस मिनिस्ट्री का एक फोकस होगा, यही हम लोग जो बात कर रहे हैं होना चाहिए। जी। ये क्या है मुझे नहीं मालूम, पर साइबर सिक्योरिटी की बात आजकल हो रही है, ठीक है। और उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट या जी। ऐसे कुछ डेडिकेटेड चीज बनाना चाहिए, ऐसे सोच है। जी, ठीक है। प्रशांत, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जब भी हम अगर आधार कार्ड का यूज करके, अपना फिंगरप्रिंट का यूज करके हम कहीं भी पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि आपका डेटा लीक होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है? बेसिकली उस प्रोसेस से तो कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं है कि उस प्रोसेस को करने से या पेमेंट को करने से आपका डाटा लीक होगा। हाँ. इट इज डेफिनेटली सिक्योर, आई एग्री विद दैट कि द मेथड इज नॉट इनकरेक्ट इन अ वे, बट इफ आई ऑलरेडी हैव योर डेटा, say I have your fingerprint impressions, I print it on the sheet, and using a POS machine I can use that image or this image printed on a silicon sheet and make the payments from your account from anonymous place using anonymous locations or anonymous IDs and all, and through that if I am having some say 5 लाख लोगों का मेरे पास फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस अगर हैं और मैंने उसको 3D प्रिंटर्स आजकल इजीली अवेलेबल हैं, दे आर अवेलेबल, 3D प्रिंटर्स को यूज करके इन लास्ट ईयर इटसेल्फ, इन फैक्ट 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, 2015 यानी 2.5 साल पहले अमेरिका में पुलिस डिपार्टमेंट ने फिंगरप्रिंट्स को 3D प्रिंटर को यूज करके प्रिंट किया और किसी का मोबाइल अनलॉक किया, एक ऐसे आदमी का जो मर चुका था। दे वांटेड टू एक्सेस द डेटा ऑफ दैट मोबाइल, सो दे यूज दैट प्रिंटेड सिलिकॉन शीट एंड अनलॉक हिज मोबाइल, अनलॉक हिज ईमेल अकाउंट्स, क्योंकि वो ईमेल अकाउंट्स उसके मोबाइल पे कॉन्फ़िगर्ड थे, ऑलरेडी अकाउंट था उसका। इट रिक्वायर्स हिज पासवर्ड्स एज फिंगरप्रिंट इम्प्रेशंस, बायोमेट्रिक्स की रिक्वायरमेंट थी, वो शीट को यूज करके उन्होंने उसका अकाउंट एक्सेस किया, उसका फोन एक्सेस किया। ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो आज तो डेफिनेटली वो ही 3D प्रिंटर्स और एडवांस हो गए हैं, और दे आर इनटू द रेंजेस ऑफ से 2-4 लाख रुपए में इट इज अवेलेबल समवेयर। ठीक, अगर मेरा आधार कार्ड से मेरे बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है, उसके बाद बाय डिफॉल्ट लिंक्ड,
अच्छा। Once you provided the account number, ठीक it is by default linked. ठीक है, It is उसके the बाद provision, मेरा I जो suppose. बायोमेट्रिक डेटा है वो भी लीक हो जाता है, तो मेरे लिए So, क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, as- मेरे अकाउंट के साथ क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है. Everything is possible. Whatever you can do with your account, anyone else can do the same with your account. जी, And not only to your account, in fact वो 5 लाख या 10 लाख लोगों के अकाउंट के साथ भी वही होगा जो आपके साथ होगा. And in that case there will be no cure absolutely. How will they detect, how will they find out if the person is using outside the country? So that is my only concern is ki is there any preparations for that? Our agencies are not prepared, not even they think about it that there is any such type of possibility is there. जी, यहाँ तक तो सोचने वाली बात ही नहीं है. और उसके पहले दे लॉन्च्ड, दे कनेक्टेड इट, नाउ दे आर मेकिंग इट मैंडेटरी कि आपको हर अकाउंट को कनेक्ट करना ही होगा. एंड विदाउट आस्किंग मी, वंस आई प्रोवाइड द अकाउंट नंबर टू आधार पीपल्स, जी। दे कनेक्ट इट विद माय आधार नंबर. यानी कि अगर मैंडेटरी ना किया जाए आधार नंबर को अकाउंट से जोड़ना, तो चीजें फिर भी थोड़ी बेहतर रह थोड़ी सकती हैं। कंट्रोल में हो सकती है. ठीक है, दिस इज इसको आउट सर, आपके पास mandatory ना करना कैसे हो हो सकता है? आपके कैसे हो समझ में सकता से है? क्यों ऐसा ये इतना अजीब जरूरी है. है कि Where- आधार where- कार्ड it's a को weird idea. जोड़ा जाए अकाउंट के Voluntarily साथ? given, how do you say they are not vulnerable? Those who refuse, how do you say that they are safe? Because they didn't provide नहीं the सर, password. दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी. नहीं, अगर नहीं, वॉलंटियरली POS किया के बारे जाता में- है तो व्यक्ति खुद POS जिम्मेदार no, होगा. POS का मैंडेटरी सभी बारे- कराया जाता है तो गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी. Let me tell you, they discussed about POL payments and all. I have not seen making payment to give your biometric. I have not seen POS biometrics are given. It's only your credit cards and other things, your debit cards are given for POS. It is not that. It so happened with debit cards in Dubai or somewhere. So कुछ महीनों by पहले contriving, हमारे by प्रधानमंत्री retrieving that नरेंद्र मोदी material. जी ने एक पूरी स्पीच दी है इस सब्जेक्ट पे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कि एक गरीब आदमी, आप उसका आधार होगा आपका क्रेडिट कार्ड, आधार होगा आपका डेबिट कार्ड. मींस योर फिंगरप्रिंट विल वर्क एज योर डेबिट कार्ड विल वर्क As a एज योर passport क्रेडिट for your कार्ड. account. यस, हाँ. दैट इज व्हाट दे सेड. Definitely it is possible. No, How can as you far as deny that? banks are concerned, banks know what is the functioning of the bank. They are not using your biometrics. Definitely they are using, They are sir. not. They are using. No, you while opening the account, that's all. Not for IMTS, operating. Not for IMTS. operating. Not for operating. सर, To online my banking knowledge, में I have not पैसा come इस्तेमाल हो रहा है. It's अगर- IMTS. There is हाँ. a part IMTS. IMTS is called NEFT. There is a one sort of banking NEFT. Whether you do it or there are 2-3 type of banking transactions. One is IMT, that is mobile based transactions. Mostly mobile applications. हर सर के मोबाइल में भी शायद बडी SBI का बडी या एक्सिस, every bank has their own app. Through their app, you can make the transactions using those IMT form of transactions. And this Aadhaar is bypassing that. It will be working as biometric लगाइए, आपका पासवर्ड खुल गया, आपके अकाउंट से पेमेंट हो गया. ठीक है, It will be सर, like सब कुछ that. कहना No, no, चाहते I हैं. am also using debit credit cards. जी. I am not using this. No, हाँ, I have maybe not you seen are not people using using it. that. See, even otherwise. But the you are- future see, shown to us by our government is the identity same. number is there. Identity number will be there. Those numbers. Those numbers, if you if you click, OTP, that is called OTP, sir. One time password. One time password will come and That most of the ओटीपी people से याद doing it. ओटीपी से ये चीज उठती है कि अगर सर फिंगरप्रिंट स्कैन कराने के बाद अगर ओटीपी अगर मांगा जाने प्रोविजन लगे, होता तो शायद सेफ तो होता, शायद चीजें सेफ होती है. जी सर. बट यहाँ वो नहीं है. नहीं लोग वो see man is always matured. A moneyed man, he knows he does not resort to a transaction where it is vulnerable. He will definitely use a transaction which is more safe. हाँ. No, I'm saying जी. ये नहीं है. Actually, a person who does not wish to, you don't wish to transact, हाँ. but that transaction can happen. That is the problem. Without your knowledge, आप जानेंगे भी नहीं ये हुआ है. और वो हो चुका होगा. हाँ, जी. तो यही है इसका प्रॉब्लम. मेन प्रॉब्लम. तो ठीक है. और कोई एक गेटवे और चाहिए जिससे ब्लॉक किया जाए. ठीक है. अगर सर क्रॉस सही चेकिंग हूं, तो किया क्या जाए. संभावना ये भी है कि जो हवाला का कारोबार होता है या फिर जो बेनामी संपत्ति के लिए पैसा ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो आपका जो अकाउंट है वो आपके ना चाहते हुए भी एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता हाँ, है. वही. अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तब तक आपको उस बारे में भुगतना पड़ेगा. इसकी संभावना यही भी है सर रहती है. problem. No, very true. हाँ. After all, he has committed a crime and his account is seized. What is wrong? हाँ. Why should he be allowed? हाँ. After all, सर अकाउंट जिसका अकाउंट है उसने क्राइम नहीं किया, उसके नहीं, अगर नहीं, उसके ऐसा डेटा नहीं अगर हो लीक हो सकता. जाता है. It will not happen like that. A victim will not be victimized. It is a criminal who will be victimized.
मेगा सर You can take it. पॉइंट Sir. A criminal will, not a victim will be victimized. A victim's account, if it is taken out, how can you say that चाहूंगा सर, victim अजीत सर, यहाँ account? पर Maybe reply you are करें not इस चीज के aware लिए about आपको। the current happenings, हाँ। whatever is happening all across the country. It's regular nowadays. It's happening. अजीत सर, संभावना नहीं, रहती है कि नहीं ये- रहती है इस तरीके ये मैं कह रहा हूँ, जो पहले भी बताया कि आपका नॉलेज के बिना हाँ आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है हम्म, और वो कौन डाल रहा है मालूम नहीं, आप ही ने डाला जी। एज पर द रिकॉर्ड्स। जी तो उसके बाद आपको अगर अरेस्ट किया जाए हम्म, और फिर इन्वेस्टिगेशन चलेगा हम्म, और इन्वेस्टिगेशन टेक्स टाइम। डिपेंड करता है एजेंसी पे वेदर दे वुड बी एबल टू डिटेक्ट इट और नॉट। हो सकता है वो तब कभी तक वो ट्रैप ही नहीं कर ब्लॉक पाएंगे, होएगा आपने और नहीं आपका किया। नाम उसमें रहेगा। यही है प्रॉब्लम। No, if लेकिन इसका सर वाइस वर्सा यूज भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने किया भी हो जानबूझकर, वो पकड़ा जाता है, वो कह दे कि भाई मेरा तो मुझे नहीं पता, मेरा डेटा लीक हो चुका है, नहीं, किसी और ने किया है। देयर आर सम पॉइंट्स, उसके लिए क्रॉस चेक्स हैं, देयर आर टेक्निकली दैट कैन बी ट्रैप्ड। उसका मैक एड्रेस होगा मोबाइल का, थ्रू दैट मैक एड्रेस इट वुड बी एस्टैब्लिश्ड कि आपका यही फोन यूज हुआ है, इतने टाइम पे यूज हुआ है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन आपने किया है। हाँ बट इफ समवन एल्स इज डूइंग देन देयर वुड बी अ डिफरेंट मैक एड्रेस, हाँ बट दैट नीड्स टू बी ट्रैक्ड। money laundering into the accounts by a criminal, जी। innocent account हाँ। by the criminal, they can be tracked, and I don't think there will be a big problem, because if there is some prima facie material, they can track from where the money has come and all that. You had a very recent example in Hyderabad. Somebody had us about some few crores. He said, "It's not my money, you take it." He gave it to the government. No problem. Yeah, honest man, there is no problem. It is only who cheats, who wants to cheat. They have all these problems in law. यू मीन टू से एक आम आदमी जिसको नहीं पता उसका आधार कार्ड मिसयूज हो गया, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन में बैंक अकाउंट नंबर भी होता है सर, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। It is always there, but वो भी लीक होता है। एक सवाल सर मैं अजीत सर मैं चाहूंगा एक सवाल का hypothetical, जवाब what दें is हम the लोगों को। volume of मेरे ख्याल crime? से तब जो You कंफ्यूजन try to try to understand what is the volume of crime now. Even if it is less, then also government उसने must आप think they will about track, it, they will आधार track, को ignore it. एक टाइम बॉम्ब कहा है, तो टाइम बॉम्ब क्यों है? नहीं, इसलिए कि You will understand the the day possi- it explodes. the possibilities are so many, हाँ और ये नहीं कि हम लोग सब वी गो बाय रूल ऑफ लॉ। काफी क्रिमिनल्स हैं हमारे देश में, और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, और जैसे हम लोग ने देखा कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो इसका यूज होगा और मिसयूज होगा। इसलिए मैं ऐसे एक हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये ज्यादा और एक्सप्लोड हो तब बात करें ऐसे। हाँ I am thankful for my friends Huh. to say that they support Aadhaar, but they are concerned with the security measures. I think government which is is very such a big logical, sir. organization. Which is very They logical, would अगर also किसी see, इंसान को अगर they would doubt also think होता है, on those terms. हाँ, You can't, he has you all the can't right to ignore put that. his You doubt can't forward. ignore that government is foolish and doesn't think all these things. हाँ. They will also think all these things, and they will improve the system. जी. Even with regard to EVMs, unnecessarily spooking. This election commission gave an open invitation to everyone to वो prove सर that. एक Sir, अलग sir, that अलग was aspect हो conditional, जाता sir. है। That was I said, conditional. जैसे सर No, no, मैंने you आपको- It is cannot also use technology. screwdriver. They are You also a cannot technology. access that. There also technology was involved. That was a They are also- demonstration show, sir. That was not open challenge. That was a demonstration show. You cannot use Sir, I have screwdriver. given a judgment. I have judgment on EMVs as a judge of Karnataka High Court. That was an issue there. Right, sir. Unless you open and then tamper the inside EVM machine. equipments, Right, sir. then such tampering is not possible, and it's not possible. You क्या वो think सर of- ईवीएम so और आधार techno- का थोड़ी अलग अलग चीजें हो नहीं, जाती they are हैं। technology. It's ठीक all- है। it's all- आधा- it's EVM again जो एक आम आदमी technology. से डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आधार कार्ड के अगर उससे कुछ मैनिपुलेशन होती है नहीं आम इसका आदमी भी से there was वो a एक direct serious linkage allegation, होती है। serious allegation of ठीक है, सर, manipulation. चर्चा में हम लोग वापस लौटेंगे। Serious इस बार एक allegation बार of हम लोग manipulation. जान लेते हैं कि दरअसल आधार कार्ड इधर भी है ऐसा क्या है, इतना और चीजें क्या चल रही है उसके गंभीर- बारे में, क्योंकि आधार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या है आधार कार्ड और ये कैसे बन गया है हमारी पहचान। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किए जाने वाला एक बहुउद्देशीय पहचान पत्र है। आधार कार्ड में व्यक्ति की आंखों की रेटिना, फिंगरप्रिंट समेत सभी निजी जानकारियों को समाहित किया जाता है और हर आधार धारक को एक नंबर से जाना जाता है। दरअसल आधार कार्ड में 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI जारी करता है। इस संख्या की ताकत इस बात से पता चलती है कि यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण है। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त
और UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य है। कोई भी व्यक्ति ई-आधार के लिए नामांकन करवा सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक हो और UIDAI द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो। आधार कार्ड किसी भी उम्र और लिंग के लोगों का बनाया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति आधार के लिए सिर्फ एक बार ही नामांकन करवा सकता है। नामांकन के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती। आपको बता दें कि आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है और ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। प्राधिकरण ने 29 सितंबर 2010 को पहला आधार नंबर जारी किया था। UIDAI ने हर महीने औसतन करीब 1 करोड़ की दर से दिसंबर 2012 तक 25 करोड़ आधार कार्ड जारी किए। साल 2003 के दौरान UIDAI ने हर महीने 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा की औसत से कुल 29 करोड़ 10 लाख आधार कार्ड जारी किए। आज की तारीख में हमारे देश की जनसंख्या करीब 128 करोड़ है, जिनमें से अब तक कुल 115 करोड़ लोगों के आधार बन चुके हैं और इन 115 करोड़ लोगों का डाटा बेंगलुरु और मानेसर में 6000 सर्वर्स में सुरक्षित किया गया है। हालांकि सरकार के पास रखी हमारी निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है, उस पर कई सवालिया निशान लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN। तो ये जाना हमने कि आधार कार्ड दरअसल है क्या, और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आधार कार्ड को लेकर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, उसका कैसे दुरुपयोग हो सकता है। अब एक और जो मुद्दा सामने उठकर आ रहा है वो है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी को लेकर, यानी निजता के हनन को लेकर भी मामला सामने आ रहा है कि अगर आप सारी चीजें आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं तो आपकी निजता का हनन होता है। अजीत पिल्लई साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में लगातार। सर, कैसे निजता का हनन माना जाए इसको, कि प्राइवेसी कैसे इन्वेजन होता है अगर आधार कार्ड आप लिंक कर देते हो हर चीज से? तो नहीं, मेरे ख्याल में तो एक तो आपका बेसिक बैंक अकाउंट और डिटेल्स केवल गवर्नमेंट को नहीं, जो भी आपका डेटा निकालता है, आपका बायोमेट्रिक्स निकालता है, वो सब देख सकता है जी। वो एक बात जी। अगर सरकार देखना चाहती है तो देखने के लिए काफी मैकेनिज्म्स हैं। बिल्कुल। पर मेरा डेटा अगर कोई भी बैठ के हाँ। एक कंप्यूटर के साथ, एक सिलिकॉन चिप के साथ काम कर सकता है, सिलिकॉन शीट के साथ, जी, तो मेरा ये मानना है कि ये एक इन्वेजन है। अगर मेरे मेडिकल रिकॉर्ड्स को निकाल सकता है या एक्सेस कर सकता है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब टैब सरकार नहीं, एन ऑर्डिनरी सिटीजन। आप पूछेंगे 12 बंकी के आदमी का क्या देखना है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बस चोर और गद्दार लोग ही प्राइवेसी के बारे में बॉदर करते हैं, ऐसे बात नहीं है। ऐसे ऐसे चीजें हैं जो लिमिटेड लोगों के पास जाना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ की कुछ पर्सनल मोबाइल नंबर, इट गॉट रिवील्ड थ्रू आधार। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, तो ये जब होता है तब मैं मानता हूं कि थोड़ा प्रॉब्लम है। पर ये जो सारे लोग प्राइवेसी बोल रहे हैं, उससे ज्यादा मैं मानता हूं जो क्राइम का पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो प्राइवेसी के साथ ही रिलेटेड है, पर वो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ये नहीं कि, पर ये एक प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में कौन है, मैं क्या, किसको पैसा दिया, ये सरकार या पुलिस नहीं जांच कर रही है। कोई भी ट्रैक कर सकता है, कोई भी ट्रैक कर सकता है। हाँ। और ये ट्रैक क्यों कर सकता है? क्योंकि मेरा बायोमेट्रिक डेटा आसानी से लीक हो रहा है। और उसके बाद मेरा जो मेरे बैंक अकाउंट के साथ ये लिंक्ड है। हाँ। मेरे बाकी सब जहां भी मैं जाऊं, माय सन स्कूल, सब जगह ये लिंक्ड है जी। जहां भी जाओ ये सब लिंक्ड है। तो ये बायोमेट्रिक डेटा के साथ ये है प्रॉब्लम। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत करते हैं तो आप बोल रहे हैं कि पुलिस वाला ट्रैक नहीं करे जी, ये बात नहीं है। ऑर्डिनरी जो भी जिसको भी स्टेट की बात आती है तो आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। जिसको भी ये जिसके पास ये डेटा है, और ये डेटा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोल रही है कि काफी लीक हो रहा है, सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। ये जब डेटा कलेक्शन हुआ, काफी फॉरेन कंपनीज आए थे और उन्होंने ₹2.75 पर कार्ड चार्ज किया जी, और ये डेटा प्रोसेस करके उन्होंने फिर चेकिंग किया, अपने हाथ में रखा था। ये डेटा कहाँ गया है, नंदन नीलकर्णी भी आंसर उसके नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो कहा गया कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, हम बता नहीं सकते चीजें क्या है। दिस इज मैं छोटी सी जितने आरटीआई में ये क्वेश्चंस पूछे गए जी,
उसको कोई इन उसको लोगों आंसर ने नहीं आंसर किया नहीं गया। किया They बिकॉज इट responded. कंसर्न सिक्योरिटी। हाँ, ठीक है, पर जस्टिस साहब, आपका जो सिक्योरिटी है अगर- वो कॉम्प्रोमाइज। जी, अगर सर आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है तो आपने कहाँ पेमेंट किया, किस जगह पेमेंट किया, छुट्टी मनाने आप कहाँ जा रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, किस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, ये सारा डेटा आपका पब्लिक डोमेन में आ जाता है। तो एज एन इंडिविजुअल क्यों किसी को पता हो कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ? wherever you give your identity number, Aadhaar number, जी. then only it gets connected, otherwise not. So that is mandatory. No, that's only in bank accounts. Bank accounts and income tax. हाँ. And for your mobiles. See, otherwise the terrorists were freely using SIM cards. हाँ. How much crime was committed because of this free use of SIM cards without any security and for provision for SIM cards? जी. These are the methods where you can detect. हाँ मैं 5 मिनट। You can't simply say that they are preventive measures. For crime prevention also it becomes necessary. जी. Merely because there is the criminals are also tech savvy and they can misuse is not a ground to prevent that. Because government investigations agency, you will track the criminal and they will be booked and all these things are there. And the government is of course, though you can't assume that the government is so foolish and does not have concern for all the security. They will definitely do ठीक है, that. प्रशांत एक बात final And comment as चाहूंगा। far as क्या Nandan Nilekani is जी, concerned, you better call Nandan Nilekani and then ask, because in the mainstream media, he had answered all the questions. ठीक है। No, they are not given answers, sir. They, हाँ, there in so many media, questions in the are RTI, still they have In not hanging India given on Today us. and all that, he was प्रशांत, called मैं for जानना India चाहूंगा Today सर and all आपसे that. TV channels he has answered. He was called and he has answered. ठीक है। Maybe जब लोग that- प्रिवेसी के that इन्वेजन those की सब people लोग से- बात कर रहे हैं, क्या ये चीज संभव है कि ऐसा होता है? Definitely संभव है। हाँ, Everything is possible. जी. Through Aadhaar card, you can track most of the things about any person. Because everything is connected to it. Somewhere, some way, students, parents, जैसा कि बताया सर ने कि मेरे बच्चे हैं, स्कूल में बच्चों के भी पेरेंट्स के आधार नंबर्स मांगे जा रहे हैं, उनसे उनके खुद के आधार नंबर्स मांगे जा रहे हैं। देयर इज नो पॉइंट, कोई बुरी बात नहीं है। यू आर कनेक्टिंग इट, दैट्स वेरी गुड पॉइंट, बट दे आर नॉट सिक्योर्ड। एनीवन अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन पुलिस एजेंसीज कैन हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दैट एंड कैन मिसयूज दैट। हाँ, दैट इज द यानी मेन अगर बीच में चेक पॉइंट लगा दिया जाए या फिर हाँ। स्पेशल कोई लॉ बन जाए इस चीज से सिक्योरिटी लॉ तो ऑलरेडी बनाया आपने। लॉ तो आपने बना दिया कि अगर कोई चुराएगा उस डेटा को तो हम उसको फांसी पे लटका देंगे। हाँ। पर उसको सिक्योर करने के लिए देयर इज नो मैकेनिज्म एट ऑल। अगर वो चीजें आ जाए तब हम लोग उसकी इसको care implement करें तो करें, शायद that is more तस्वीर बेहतर important. होगी और जो डाउट हम लोगों के बीच में है सर उनको हम लोग आसानी से डाउट खत्म हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए और बेहतर इंसाइट्स इस बारे में देने के लिए। तो आधार कार्ड जरूर बनाया गया है, लेकिन आप लोगों के मन में इस बारे में कुछ शक, कुछ शंकाएं भी हैं और उनके लिए अगर गवर्नमेंट बेहतर तरीके से काम करेगी तो जल्दी ही उम्मीद हम करते हैं कि वो शक शंकाएं भी दूर होंगी और जिस पर्पस के, जिस उद्देश्य के लिए और जिस उद्देश्य से आधार कार्ड को इतना प्रचलित किया जा रहा है वो उद्देश्य भी आसानी से सॉल्व हो पाएगा। नमस्कार।